तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मान लीजिए आपको कुत्ता किस कर ले या फिर आपको लव बाइट दे दे, यानी कुत्ता अगर आपको काट ले या फिर कुत्ता आपको चाट ले, चूम ले। अगर किसी को कुत्ता काट ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आज का टॉपिक है डॉग बाइट एंड रेबीज, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा नाम है डॉक्टर अफजल अली और आप देख रहे हैं अल हैदर हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल को। तो समझते हैं कि रेबीज क्या है, व्हाट इज रेबीज। रेबीज लीसा वायरस एक वायरल डिजीज है जो सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। कैसे फैलता है ये? जनरली ये इन्फेक्टेड एनिमल के स्लाइवा से फैलता है, यानी कोई जानवर अगर रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसके लार से फैलेगा। काटने के बाद जब उसका लार आपके ब्लड को, म्यूकस को टच होगा तो इससे फैलने का खतरा रहता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो फिर ये जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में हर साल 59,000 यानी कि 59,000 लोग हर साल रेबीज के होने से मर जाते हैं। 59,000, जिसमें से तकरीबन 20,000 से ज्यादा इंडियन होते हैं। सिर्फ इंडिया में 20,000 से ज्यादा लोग हर साल रेबीज की वजह से मरते हैं। रेबीज होता क्यों है? जब किसी को कुत्ता काट ले, कोई जानवर काट ले जो रेबीज से इन्फेक्टेड था और टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि रेबीज जो है 100% प्रिवेंटेबल है, यानी कि किसी को अगर कुत्ता काट लिया, अगर कोई जानवर काट लिया जिससे रेबीज का इन्फेक्शन था, लेकिन टाइमली इलाज कर लिया जाए तो 100% उससे बचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा नुकसान भी यह है कि अगर टाइमली इलाज नहीं किया गया और कुत्ता किसी को काट लिया, कोई जानवर किसी को काट लिया जो इन्फेक्टेड था और टाइमली इलाज नहीं हुआ और रेबीज का जो सिम्टम अपीयर हो गया, जितना भी लक्षण वो दिखने लगा, तो फिर जान बचाना मुश्किल है। ऐसे मामलों में 100% मरना तय होता है। तो क्यों ना रेबीज को होने से पहले ही रोक दिया जाए। कुत्ता के काटने के बाद, जानवर के काटने के बाद तुरंत इलाज करा लिया जाए ताकि इसके होने वाले खतरे से बचा जा सके। एक बात और जान लीजिए कि रेबीज जो है खून से, जानवर के पेशाब से, जानवर के पखाना से नहीं फैलता है। एक चीज और है कि ओपन इन्वायरमेंट में, यानी कि कहीं बाहर में हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कोई रेबीज का कुत्ता खांस रहा है, छींक रहा है कहीं पे और आप उधर से गुजरे हैं तो आपको हो जाएगा। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको रेबीज का खतरा ज्यादा रहता है? वैसे तो दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में रेबीज का खतरा है और खास तौर से एशिया और अफ्रीका में ये जानवरों के काटने से, जानवरों के कांटेक्ट में आने से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें 15 साल से कम एज के बच्चे, 40% से ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो इसके इन्फेक्शन में आते हैं। कैसे आते हैं कि आप देखे होंगे मोहल्ले में जब कभी कुतिया बच्चा देती है तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसको खिलाने लगते हैं, लेके घूमने लगते हैं, तो उसकी जो माँ होती है बहुत गुस्से में बच्चों को दौड़ाती है या कुछ करती है। या ऐसे लोग जिनका उठना बैठना कुत्तों के साथ है, यानी कि जिनके आसपास में जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, उनको यह रिस्क होता है। या ऐसे लोग जो इस तरह के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जानवरों के डॉक्टर हो गए या फिर कोई जानवर पाल रहा है, तो उन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है। कॉजेज ऑफ रेबीज, आखिर रेबीज का कॉज क्या है, वजह क्या है? आपको ये जान के हैरानी होगी, रेबीज का मेन कॉज अकेला 99% डॉग बाइट है। डॉग बाइट, स्क्रैच, काट दिया या खुरच दिया। इसके साथ साथ दूसरी भी वजह है, जैसे कि आपको बिल्ली है, चमगादड़ है या फिर जंगली जानवर है जो इन्फेक्टेड है, वो भी रेबीज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में, यानी 99% मामलों में सिर्फ अकेला डॉग, कुत्ता ही सिर्फ एक अकेला जिम्मेवार है इस मामले के लिए। इसलिए हम अपनी बात में बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। यूएस में लेस देन 5%, 5% से भी कम लोगों में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज होता है। ज्यादातर मामलों में वहां पे चमगादड़ इसका वजह होता है। रेबिड वर्सेस नॉन रेबिड एनिमल, यानी कि किसी जानवर को कैसे पहचानेंगे, किसी कुत्ते को कैसे पहचानेंगे कि ये रेबीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। दो कुत्ता यहां पे देख रहे होंगे आप, एक जो है ये बड़ा शांत दिख रहा होगा आपको, ये आपको बड़ा शांत दिख रहा होगा, हंसता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन दूसरा जो कुत्ता है ये बहुत आपको गुस्से में दिख रहा होगा, इसके मुंह से ये जो लार टपक रही है,
कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये रेबिड एनिमल है या नॉन रेबिड है, इसको रेबीज का इन्फेक्शन है कि नहीं है। जैसे किसी कुत्ते में, आपके आसपास में किसी कुत्ते में अचानक से बदलाव आ जाए और वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, इंसानों को देख के भौंकने लगे, काटने को दौड़ जाए, या अपने आसपास के जानवरों को काट रहा हो। जैसे इसके मुंह से आपने लार चूता हुआ देख रहे होंगे, उसके मुंह से ज्यादा लार चू रहा हो, या फिर उसको कुछ निगलने में, कुछ खाने में परेशानी हो रही हो, या फिर वो पैरालाइज हो गया हो, बॉडी का कोई एक पार्ट पैरालाइज हुआ हो, या फिर फुल बॉडी पैरालाइज हो जाए। इसके बाद जब कुत्ता चलेगा तो हो सकता है कि वो जैसे नॉर्मल कुत्ते चलते हैं वैसा ना चलता हो, लड़खड़ा के चलता हो। जैसे किसी आप शराबी को देखिए, वो नशा करने के बाद कैसे लड़खड़ा के चलता है, वैसे चलता हो, या फिर वो अपने आप को काट रहा हो, अपने ही बॉडी पार्ट को काट रहा हो, यह भी एक साइन हो सकता है। या फिर उसके मुंह से झाग आ रहा हो। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये कुत्ता जो है, ये जानवर जो है, इसको रेबीज का इन्फेक्शन है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे कुत्तों में ऐसा देखा गया है कि ये कोई सिम्टम ना दिख रहा हो, इसमें से कोई सिम्टम ना दिख रहा हो, सब बिहेवियरल चेंजेस ना हो, उसके मुंह से लार ना आता हो, उसको निगलने में दिक्कत ना होती हो, पैरालाइज ना हो, लाइट और साउंड को लेके वो परेशान ना होता हो। कई बार कुत्ते जो होते हैं लाइट और साउंड से परेशान हो जाते हैं, उसको रोशनी दिखेगी या फिर कोई आवाज सुनेगा उसमें परेशान हो जाए, या अपने घाव को बार बार चाट ना रहा हो, अपने आप को काट ना रहा हो, या फिर उसके मुंह से झाग ना आ रहा हो। ये सारी चीजें ना होने के बाद भी कुछ जानवरों में रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही देखे और पता कर ली कि नहीं इसको रेबीज नहीं है, और जब कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन ही नहीं लिया, डॉक्टर से मिले ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। अब मान लीजिए किसी को कोई जानवर काट लिया, तो उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों के बारे में बात करेंगे। अब किसी को कोई कुत्ता काट ले, कोई जानवर काट ले, तो क्या नहीं करना है। घर का बनाया हुआ कोई भी जूस, कुछ भी ऐसा बना के घाव नहीं धोना है। ये हल्दी नहीं लगाना है आपको, मिर्चा पाउडर नहीं लगाना है, घरेलू उपाय नहीं करना है घाव के लिए। अब इतना कुछ करना ही नहीं है तो आखिर करना क्या है। अब कुत्ता किसी को काट लिया तो करना क्या था। जब हमको पाउडर लगाना ही नहीं है, ना मिर्च लगाना है, ना हल्दी लगाना है, ना कोई जूस लगाना है, किसी चीज का रस नहीं लगाना है, तो करना क्या है, जख्म को धोना है। आप नल के पानी से धो सकते हैं, आप हैंड पंप के पानी से धो सकते हैं, चापाकल के पानी से धो सकते हैं। कितना देर धोना है आपको, 15 मिनट धोना है, 15 मिनट तक धोना है। और इसके साथ में साबुन का इस्तेमाल जरूर करना है। आपको जो भी साबुन मिले साबुन का इस्तेमाल करना है। साबुन के साथ साथ आपको घाव को 15 से 20 मिनट तक धो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना देर तक धोइएगा आप उस वायरस को वहीं पे मारने की पूरी कोशिश करें। जहां मान लीजिए यहां जख्म है, यहां कट है, तो हम धोएंगे तो जितना वायरस होगा कम से कम हो जाएगा। साबुन से धोने पे, पानी से धोने पे कम से कम वायरस बॉडी में जाने का खतरा रहेगा। हम ये जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं कि कुत्ता जो है वो रेबीज वाला है या नॉन रेबीज है, लेकिन जब काट ले तो धोना है। ये अब देखने नहीं जाना है कि कुत्ता जो था रेबीज वाला था या नॉन रेबीज वाला था, पहले धोना है। इसके बाद मान लीजिए किसी को नहीं काटा, चाट लिया, सिर्फ ऐसे ही जबान से चाट लिया, मुंह को चाट लिया, उस कंडीशन में भी आपको धोना है घाव। उस कंडीशन में भी उस जगह को धोना। मान लीजिए मेरे हाथ पे चाट लिया, तो हमको इस हाथ को धोना चाहिए। जैसे हम जख्म को धो रहे हैं उतना ही देर तक कम से कम हाथ को धोएंगे तो इसके इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। कई बार छोटा मोटा जख्म पड़ जाता है, छोटा सा स्क्रैच आ जाता है हमारे बॉडी में, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन वैसे कंडीशन में अगर चाट लिया, उसके मुंह में जो है, उसके लार में जो है, सलाइवा में अगर रेबीज का इन्फेक्शन है, रेबीज का वायरस है, तो होने का खतरा रहता है। इस कंडीशन में आपको नॉर्मल भी अगर चाट ले तो आपको धोना है। मान लीजिए कुत्ता काटा, आपने 15-20 मिनट तक उसको साबुन से धो लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने करीबी डॉक्टर से मिलना है, उनसे मशवरा लेना है, उनसे बात करनी है और सेम डे में वैक्सीनेशन कराना है। जिस दिन कुत्ता काटे कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सुबह में कुत्ता काटा, शाम तक जा रहे हैं, अगले दिन जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। कुत्ता जब काटे तुरंत पहुंचना है डॉक्टर के पास, ताकि वायरस को वहीं पे तुरंत रोका जा सके, उसके खतरा बढ़ने से रोका जा सके, कम किया जा सके। इसके बाद मान लीजिए कि रेबीज का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कैसे रेबीज से बचाव होगा, किसी जानवर के काटने से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे,
अगर आप कोई पालतू जानवर पाल रहे हैं, कोई भी कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, कोई भी जानवर पाल रहे हैं, उसको टाइमली वैक्सीन दिलाते रहना है। इसके बाद जंगली जानवरों को आम लोगों के पहुंच से दूर रखना है, या फिर घरेलू जो है पालतू जानवर है इनके पहुंच से दूर रखना है। इसके प्रिवेंशन में वेटनरी का जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट से मिलके इस वैक्सीनेशन को लार्ज स्केल पे कर सकता है, जिससे रेबीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। यही वजह है कि आज यूएस में रेबीज का जो इन्फेक्शन है रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है, या फिर वहां पे बहुत कम ही लोगों की रेबीज से जान जाती है। रेबीज का इन्फेक्शन 2-3 वजह से फैल सकता है या अनकंट्रोल हो सकता है। एक तो है कि टाइमली वैक्सीनेशन ना हो, आप जिस इलाके में रह रहे हो वहां पे वैक्सीन अवेलेबल ना हो। इसके लिए करना क्या है कि लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर हम लोग रेबीज के लिए जानवरों को वैक्सीनेट करें तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे कुत्ते के काट देने के बाद, जानवरों के काट देने के बाद इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पे जानवरों को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन कराना कैसे पॉसिबल होगा? रेबीज के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आसपास के सभी जानवरों को, सभी कुत्तों को, बिल्लियों को इसका वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है, इतनी सारी साधन नहीं है कि वो एक लार्ज स्केल पे वैक्सीनेट कर पाए सारे जानवरों को। उनके पास बजट की कमी है, उनके पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है, ट्रेंड वर्कर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रेबीज की वजह से जान गंवा रहे हैं। अब हमारे देश में देखिए, इंडिया में हर साल WHO के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप अपने स्तर पे 1-2 काम कर सकते हैं कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, किसी को कुत्ता काट लिया, कोई जानवर काट लिया, टाइमली इलाज कराइए। और आसपास में कोई ऐसा जानवर दिख रहा हो जिससे आपको खतरा लग रहा हो कि इसके बिहेवियर में चेंज हुआ है, तो अपने लोकल पुलिस थाने में या फिर जो भी एनिमल डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको खबर दीजिए। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहां 2 साल पहले एक सांड घूमता था खुला, कितने सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टूट गए, लेकिन उसको उठा के कोई ले जाने वाला नहीं था, जंगल में ले जाकर कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो आप इस बात को भूल ही जाइए कि आपके यहां कोई आएगा और कुत्ता पकड़ के लेके जाएगा। लेकिन फिर भी अपने आसपास में जो भी लोकल अथॉरिटी है उसको बताइए, उसको कॉल कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा कुत्ता है, ऐसा जानवर है जिसमें खतरा लग रहा है रेबीज का, उसको वो लोग पकड़ के ले जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चीजें कुछ क्लियर हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना जो सजेशन है, जो राय है, वो कमेंट में लिख दीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में हम लोग रेबीज के बारे में ही कुछ और बात करेंगे, जैसे कि इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, रेबीज की हिस्ट्री जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगाना कैसे है, कितना डोज लगेगा, किसको कितना डोज लगेगा, बाकी सारी बातें जो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए कुत्तों से सावधान रहिए और कुत्तों के साथ उठना बैठना बंद कीजिए। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में।